नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग पर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स पे पिन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पिन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लिंक्स में जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले काफ़ी लोगों को पता नहीं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है, अध्याचन इतने का है तो इतना कैसे बोल रहे हैं। उसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर की कितनी पोस्ट हैं, कौन कितने पोस्ट पे फाइट कर सकता है। और बात करेंगे कि जो रिजर्वेशन है लड़कियों का, कौन सी सीटें पे कौन कौन कहाँ कहाँ जा सकती है, उसके बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इस बारे में कि जो हमारी पोस्टें आपने देखी होगी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्टें कितनी हैं, वो आपने अध्याचन जो सर्कुलेट हुआ है वो आपने देखा होगा, ठीक है। उसको देखने के बाद आपको अनुमानित अभी लगाने की बॉयज़ की कितनी टोटल कितनी पोस्ट हैं, उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये मेरी अंतिम वीडियो होगी, ठीक है, नोटिफिकेशन से पहले। और शायद नोटिफिकेशन के टाइम में मुश्किल ही आ पाऊँगा मैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरी अंतिम वीडियो, क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम भी आपको सेम टू सेम ऐसे दिखेगा। तो कोशिश रहेगी मेरे कि इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, जो आपने अध्याचन देखा होगा, जो मतलब टोटल आज सर्कुलेट हुआ है, उसमें 1037 पोस्टें हैं। ये मैंने, अगर आप कुछ लोग जो हमारे जो वो लोग हैं क्या बोलते हैं, उनको मैंने कल रात को डाल दिया था। और मेरा जो इंस्टाग्राम स्टोरी है उसमें कल रात बहुत लोगों ने देख लिया होगा इसके बारे में। ये रात मैंने वहाँ पे 12-1 बजे के आप अप्रोक्स डाल दिया था, तो जिसने देखा होगा उसको पता होगा उसके, ठीक है। बात इसके बाद बात करते हैं, इसको छोड़ के अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल कितनी पोस्टें पे अध्याचन वो नोटिफिकेशन आएगा और कितनी कितनी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की पोस्टें हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सिविल की। सिविल की टोटल वैकेंसी कितनी, जिस पे नंबर ऑफ पोस्टें कितनी। जो दोस्तों आज अध्याचन गया उसमें जो नंबर ऑफ सिविल की पोस्ट हैं, पर ध्यान देना पूरा है, 857 सिविल की है, यानी कि जिसमें ओनली सिविल है, ठीक है। फिर इसमें सिविल है 857, ये सिविल हो गई। और यहाँ पे 30 तो 37 एग्रीकल्चर, उसकी मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं सिविल की गिना रहा हूँ, ठीक है। 857 जो आज अध्याचन गया उसमें सिविल की 857 पोस्ट है, ओनली सिविल, जिस जिस सिविल के डिपार्टमेंट है ओनली सिविल, ठीक है। जिसमें सिविल और प्रावधिक आते हैं, जिसमें सिविल ब्रांच वाले उसमें फाइट कर सकते हैं, ठीक है। 857 ये हो गई। और यहाँ पे आपकी यूजेबल की जो 65 पोस्ट है उसमें से आपकी 30 ओनली सिविल के लिए, ठीक है। ओनली 25 और 5 एक उसमें 30 ओनली, ठीक है, सिविल है। तो ये कितनी हो गई आपकी 887 पोस्टें ओनली सिविल हो गई, ठीक है। यहाँ पे गिनते रहना, 887 ओनली सिविल हो गई। अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि ये तो ओनली सिविल हो गई। अब इसमें जो यूजीवेनएल के आयोग में पहले से 65 पोस्ट जा रखी है, उसमें से 10 10 क्या है, जिसमें 10 ऐसी पोस्ट कंबाइंड पोस्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिक उरेडा की पोस्ट है, ठीक है। उरेडा विभाग है उसकी पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल भाग ले सकते हैं, ठीक है। और 37 जो एग्रीकल्चर की पोस्ट हैं जो अध्याचन में आपने देखी होगी, उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारे ब्रांच वाला और एग्रीकल्चर भी जोड़ के सारे ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं टोटल आपको बता देता हूँ, जो मैंने जिसमें सिविल वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो सिविल वालों के लिए टोटल मैंने आपको बता दिया। देखो, आपने 1037 पोस्ट का अध्याचन आज देखा, और 65 आयोग के पास पहले से, इससे ज़्यादा होंगे इससे कम नहीं होंगे, 65 पोस्ट का अध्याचन ऊर्जा विभाग, पिटकुल और यूजीवीएनएल की पोस्ट आयोग के पास है, ठीक है। तो उसमें से सिविल वाले कितने पे फाइट कर सकते हैं, देखो ओनली सिविल मैंने आपको बता दिया 887 ओनली सिविल, जिसमें सिविल ही सिविल है। बाकी 10 जो कंबाइंड है, 37 पे कंबाइंड है, ठीक है। ये 47 वाली कंबाइंड पोस्टें, तो टोटल मिला दे तो 934 पोस्टें हो रही है, ठीक है। 934 पोस्टें ऐसी है जिसमें सिविल वाले मतलब इसमें भाग ले सकते हैं, एक प्रकार से आप इसमें इसमें उनके लिए भी मतलब है, जब चॉइस डालोगे तो आपके लिए भी आएगा, ठीक है। तो 934 ये हो रही है टोटल। वैसा 887 सिंगल है जिसमें सिविल ही सिविल है, और बाकी 37 एग्रीकल्चर वाले, इसमें सारे ब्रांच वाले, और 10 वाले में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इनके लिए, ठीक है। ये उरेडा में 10 पोस्टें जो कंबाइंड पोस्टें हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों सिविल की। मैंने आपको बता दी 934 पोस्ट होके जिसमें सिविल वाले फाइट कर सकते हैं। अब बात आती है मैकेनिकल की। मैकेनिकल की कितनी पोस्टें हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल की कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। मैकेनिकल की कितनी पोस्टें हैं, देखो मैकेनिकल की अभी जो अध्याचन गया उसमें 83 पोस्ट हैं मैकेनिकल की, ठीक है। और 10 वहाँ पे आपकी पहले से हैं यूजेविनल में। तो कितनी हो गई, 93। 93 आपकी अकेली पोस्टें हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल वालों के पास आपकी 57 पोस्टें अकेले जिन पे इलेक्ट्रिकल है। और इन दोनों में क्या है दोस्तों, 12 पोस्टें ऐसी हैं जो ईएम यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। आपको मैंने बता दिया 93 पोस्ट मैकेनिकल के लिए, 57 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए और 12 पोस्ट ऐसे जो दोनों के लिए हैं। तो ठीक है, तो अपने अपने कर सकते हो आप। 93 के साथ 12 जोड़ दो, 57 के साथ 12 जोड़ दो, 12 ऐसे की कॉमन पोस्टेज दोनों के लिए हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आपके लिए मैंने आपको बताया था जो एग्रीकल्चर वाले 37 पोस्ट है ये भी आपके लिए, ठीक है। तो इसमें से आप अपने अपना कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल मैंने बता दिया। अब आते हैं एजी के लिए, ठीक है। एजी की पोस्टें, उसमें एजी में मोस्टली बच्चे रहते हैं 200 से 300। पिछले बार भी 150 के आसपास लोगों ने पेपर दिया। तो एजी की अब पहले 3 थी, अब 3 और बढ़ गई, उनकी 6 पोस्टें ये हो गए। 37 पोस्ट में आपको कॉमन पोस्ट देखने को मिलेगी जो मतलब सभी के लिए। तो 6 और 37 इनके लिए, एजी वालों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको कंबाइंड बता दिया है। अब देखो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये टोटल पोस्टें, तो टोटल पोस्टें हो रही है जो अभी अध्याचन गए 1037 का, ठीक है, जो वायरल आपका देखा होगा आपने। और आयु के पास 65 के आसपास पहले से है। तो ये 1002 के आसपास, सॉरी 1102 के आसपास कंबाइंड पोस्ट हो रही है। देखो अब इसमें एक मैं आपको कारण बता देता हूँ। अभी आपको मैं लेटर दिखा नहीं सकता, पर वो लेटर 4 दिन पहले का, ठीक है। यूके ट्रिपल एस सी ने, ठीक है, शासन शासन यानी कार्मिक विभाग 2 अनुभाग 2 में, और आयोग यूकेपीएससी को लेटर लिखा है कि जो भी हमारी ऐसी पोस्टें हैं जिसमें आपने नोटिफिकेशन नहीं निकाला है और यूके से यूकेपीएससी ट्रांसफ़र हुई थी वो, जो अध्याचन पहले यूके में थे, जैसे गन्ना पर्यवेक्षक के थे, बहुत सारी पोस्टें थी, इसमें 7-8 नोटिफिकेशन थे जिसका अभी तक नोटिफिकेशन का कुछ पता नहीं है। उसमें यूजेविनल की भी थी, यूजेविनल पिटकुल सब सारी थी, यूपीसीएल वगैरह की, इसमें थी 76 पोस्टें, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने बोला कि यूकेपीएससी को हमको वापस दे दो। पर जहाँ तक लगता है मुझे मुश्किल देंगे, क्योंकि यहाँ से इनका नोट अध्याचन चले गया है। तो वो सोचेंगे कि एक साथ हम भर्ती निकाल दें, जब हम करा ही रहे हैं। और ऊपर से यूकेपीएससी द्वारा एक लेटर यूजेविनल और ऊर्जा निगम को दे रखा है कि हम भाई तुम्हारी जो पहले पोस्टें यूके गई थी, हम उसका उन्होंने उनको दे दिया कि हम करा रहे हैं। तो ये वहाँ से यूजेविनल ने भी स्वीकृति दे दी थी, तो आप करा सकते हो, ठीक है। उनको तो स्टूडेंट चाहिए, अभ्यर्थी चाहिए जो मतलब वहाँ से निकल जाए, उनको क्या मतलब कि कोई कहीं से भी कराए। तो ये मुझे मुश्किल नज़र आता है। बाकी देखो यार, समय कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। परंतु जो आपका मैंने बताया कि इसमें 65 पोस्ट है, इनका भी कुछ पता नहीं है। परंतु जितना मुझे लगता है अपने अनुमानित, तो ये आपका 1037 के साथ 65 जरूर जुड़ेगी और 1102 के आसपास प्लस ही होंगे, पर इससे कम होने के नामुमकिन चांस है, ठीक है। क्योंकि अगर ये 65 जुड़ता है तो 1102 मिनिमम होता है। अगर कुछ 1-2 और विभाग के आ जाएँ वैसे तो मुश्किल लग रहा है, पर 1102 तो आप मान के चले कि 1100 प्लस पोस्टें यूकेपीएससी इस बार रिलीज करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आरक्षण पे आते हैं। अभी इससे पहले बात करते हैं आपका नोटिफिकेशन पे, कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, अखबार में अक्टूबर है क्या है, ठीक है। पूरे बात करेंगे कि अखबार में अक्टूबर दे रखा आ जाएगा, उसके बारे में क्या कहना है आपका, और बाकी पेपर कब तक आपके हिसाब से हो सकता है। देखो अखबार में ये आ रखा है कि उनके पास जितने भी नोटिफिकेशन है उनका बोलने का, उन्होंने 2-3 बोले ऊपर मेन मेन, आर ओ और आपका जेई, ठीक है। तो 15 अक्टूबर तक वो कोशिश करेंगे जितने भी नोटिफिकेशन पेंडिंग है सबका निकाल देंगे। इसमें बहुत से एएसओ, यहाँ पे आप बोलते कौन कौन से नोटिफिकेशन है, एएसओ का है आपका, आपका उसमें एग्रीकल्चर का है, और गन्ना पर्यवेक्षक का है, आपका जेई का है, आर ओ का, बहुत सारे नोटिफिकेशन है, अभी इतना गिना नहीं सकता। पर उनका कोशिश है कि 15 अक्टूबर से, जो स्टेटमेंट था उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 15 अक्टूबर से पहले आ जाए। अब बात करते हैं कि जे का नोटिफिकेशन में क्या लगता है आपको, जो
देखो अभी दोस्तों ये तय नहीं है, ये तय तब होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ, नोटिफिकेशन का तय तब होता है जितने भी आपके 11 विभाग, 10-11 विभाग, जो भी 12 विभाग आज गए हैं, 2-3 विभाग पहले से, तो टोटल 13 से 14 विभाग हैं आयोग के पास। 2-3 तो पहले से चेक हो रखे हैं, 3-4 पहले से चेक हो रखे हैं, 10-12, 10 एक और चेक होने हैं। जब ये चेक हो जाएगा तो उसके बाद फाइनल मीटिंग होती है कि नोटिफिकेशन कब निकाला जाए, ठीक है। वैसे ही जैसे ही 7-8 चेक हो जाएंगे, फिर भी अंदाज़ा उनको लग जाता है कि इतने टाइम में हो जाएगा। फिर भी मैं आपको अपना अनुमानित बता देता हूँ। अगर मिनिमम जो एवरेज टाइम है 15 से 20 दिन, ठीक है। इसमें प्लस माइनस 5 दिन आप कर सकते हो, ठीक है। 5 दिन आपका प्लस माइनस कर सकते हो। 15 से 20 दिन में आयोग टाइम लेता है नोटिफिकेशन निकालने के लिए। किसी भी भर्ती का अध्याचन जब आयोग के पास जाता है तो मिनिमम वो 15 से 20 दिन जरूर निकालेगा, ठीक है। तो ये आयोग के पास टाइम है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी निकले, पर आयोग इतना टाइम आप मान के चले 15 से 20 दिन आपको जरूर लेगा, उसमें से प्लस माइनस 5 दिन आप जरूर करें। इतना टाइम लेता है। अगर कुछ गड़बड़ ना हो, सब कुछ सही चल रहा है, ये तब भी कंडीशन है, अगर सब कुछ चल रहा है और सही चेक कर लिया उन्होंने तो जल्दी आ सकता है। सबसे बड़ी बात है, अगर उन्होंने कुछ एक की भी गलती ना निकले, एक भी ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 से 12 दिन में हो जाए। ये भी बहुत पॉसिबिलिटी। एक बार हमने गिरधारी सर से बात की थी कुछ ही टाइम पहले, ज़्यादा अभी 1 महीने पुरानी बात है। तो हमने पूछा था सर मिनिमम आपको टाइम कितना लगेगा, तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ भी 1% गलती ना हो, सब कुछ सही हो, तो हम 10 दिन 12 दिन में हम नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। बाकी एवरेजन आपको पता है, जब जिस दिन रैली हुई थी उस दिन आपको मैं बताता हूँ, उन्होंने यही कहा था कि हमको, उन्होंने तो बोला था मैक्सिमम, उन्होंने ये बोला था मैक्सिमम का बताया था उन्होंने, किसी भी हालत में हम 1 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और मिनिमम आपको पता है जितना भी कम समय हो हम 15 से 20 दिन में निकाल देते हैं, ये बताया था उनको, उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सब कुछ जेई का मैंने आपको बता दिया है। और पेपर का आप अनुमानित अभी बता देता हूँ, पेपर का किसी को पहले से पता नहीं रहता, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। पेपर का सब जो करते हैं गैस करता है। अगर मैंने भी आपको दिसंबर बताया है, तो गैस करके बताया कि मेरे अंदाजे, क्योंकि एक जब हम जिस चीज़ पे रिलेटेड रहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस उतना हो जाता है कि पेपर कब तक हो सकता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ पेपर, देखो इससे पहले तो नामुमकिन आप समझो, क्योंकि आयोग का जब नोटिफिकेशन आएगा, देखो नोटिफिकेशन आएगा, अगर आयोग ने जल्दी निकाला तभी भी 10, मतलब ये सबसे जल्दी बता रहा हूँ, अगर जल्दी भी आए तो 10 से 15 सितंबर तक आया। अगर जल्दी से जल्दी भी आए, एक बार इस गौर को ध्यान करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इतने तारीख है, अगर मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी भी आया, मतलब काफ़ी कोशिश की, 10 से 15 सितंबर के बीच अगर आ गया, तो आप इससे 3 मंथ मान के चले, 3 मंथ आपको मिलेगा। 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। तो अगर देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हुआ तो ये आपका दिसंबर मंथ है। इससे पहले तो बहुत टफ है, क्योंकि नवंबर, कई लोग बोले दिवाली के आसपास, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयोग ने साफ हमको उस दिन भी कहा है कि हम 2.5 से 3 मंथ, पहले उन्होंने 3 मंथ बोला था, 3 मंथ हम जरूर लेंगे एग्ज़ाम को। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में आपको पता है क्या होता है कि जैसे टेक्निकल रहता है, टेक्निकल में इंग्लिश तो रहती है, उसका हिंदी होता है, हिंदी का ट्रांसलेट करना बहुत थोड़ा वैसा दिक्कतें हैं, ठीक है। तो वो दिक्कतें हो जाती हैं। बाकी बात करते हैं अब आरक्षण पे, ठीक है। अब आते हैं आपके लड़कियों वाले आरक्षण में, ठीक है। आरक्षण पे कि लड़कियां कौन सी सीट रिजर्वेशन है, कौन सी कहाँ जा सकती है। मैं आपको पहले जितने भी मैंने तमाम रिजल्ट दिखे हैं और आरक्षण की नियमावली मैंने खुद से पढ़ी है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ जनरल। जनरल का मतलब है मैंने ओपन, ठीक है, ओपन बोल दिया, ठीक है, ओपन बोल दिया। यहाँ पे सारी कैटेगरी, एक लिख लेता हूँ यहाँ पे, जनरल गर्ल्स, ठीक है। जनरल गर्ल्स लिख दिया मैंने, जनरल यहाँ पे, जनरल जी का मतलब गर्ल्स है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी अदर कैटेगरी वाली, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनकी ये लड़कियाँ हैं, ठीक है, ये लड़कियाँ वाली गर्ल्स, इनकी लड़ी, ठीक है। जनरल ओपन लिख रखा है मैंने, जनरल, ये यहाँ पे जनरल मतलब ओपन, जिसमें सारे फाइट कर सकते हैं। जनरल गर्ल्स मतलब जो गर्ल्स होती है जनरल कैटेगरी। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ओपन रहता है, ओपन, इसमें भाई साहब कोई भी आ सकता है, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, कोई भी आ सकता है। ओपन का मतलब तुम्हारे दरवाजे चारों तरफ से खुले हैं, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। जनरल लड़की भी, जनरल लड़का तो आएगा ही, ठीक है।
कैटेगरी के लड़के, कैटेगरी की लड़कियां सब आ सकती है। जो इस कट ऑफ को क्लियर करेगा जनरल ओपन को, वहाँ कोई भी आ सकता है। अब बाकी बात करते हैं, सबके क्वेश्चन है कि कैटेगरी वाली कैटेगरी गर्ल्स क्या जनरल गर्ल्स में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, यहाँ पर राइट। कैटेगरी गर्ल्स बिल्कुल जनरल गर्ल्स में आ सकती है। एक दूसरा क्वेश्चन, क्या जनरल गर्ल्स ओपन बॉयज़ में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कई सोचते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, बिल्कुल आ सकते हैं। सबके कंडीशन में बताऊंगा, जितने भी ओपन में तो कोई भी आ सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जनरल गर्ल्स, पहले जनरल गर्ल्स का देख लेते हैं। जनरल गर्ल्स जनरल बॉयज़ में आ सकते हैं। जनरल बॉयज़ का मतलब यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ, तो आप क्या बोल रहे हो, ओपन, इसका मतलब ओपन होता है। जनरल गर्ल्स जनरल बॉयज़ किस केस में आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये केस आपको नामुमकिन, मतलब ना के बराबर देखने को मिलेगा, कुछ जगह मिलेगा। ये केस कब मिलेगा? अगर ये केस मैं बताता हूँ आपको कब मिलेगा, वो भी बता देता हूँ। अगर जनरल गर्ल्स की, अगर जनरल गर्ल्स की कट ऑफ इससे भी ज़्यादा चलेगी, इस वाले से जनरल गर्ल्स की कट ऑफ ज़्यादा चलेगी, तभी इस केस में जनरल लड़की उस जनरल बॉयज़ में चले जाती, क्योंकि उनसे ज़्यादा नंबर लाएगा तो चलेगा। पर जेई में देखो, जेई का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जेई में लड़कियों की सीट होंगी अप्रोक्स मेरे हिसाब से 165 से 170 गर्ल्स की सीट होंगी जनरल गर्ल्स की। तो जब इतनी सीट हैं तो उनके कट ऑफ ऊपर जाने के सवाल ही नहीं है। तो जेई में आपको देखने को कम मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि होता नहीं है, नियम तो होता है, पर जेई में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जनरल गर्ल्स ओपन बॉयज़ में चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा हैं। वो दिक्कतें तब होती हैं कि अगर सीटें कम हो या उनका कट ऑफ ऊपर चले जाए, इस कारण से। तो कट ऑफ ऊपर कहाँ से जाएगा जब 165 से 170 सीट जनरल गर्ल्स की हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। होता क्या है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इस केस में होगा ये नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ओबीसी, ओबीसी यानी कि ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, सारे बता दिए मैंने। ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स, ये जितनी भी गर्ल्स हैं ये जनरल गर्ल्स में, जनरल गर्ल्स में, जी जनरल गर्ल्स में जा सकती है, नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, 101% जा सकती है। आपने अभी बहुत सारे रिजल्ट देखे होंगे, सब में जा रखी है। इसका भी केस कब है, इसका केस मैं आपको बता दूंगा, और ऊपर से बता दूंगा जितने भी कैटेगरी वाली है। मैं आपको पहले बता दूंगा अपने कैटेगरी में पोस्ट भरें, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आपने कैटेगरी मतलब जो आपका, जैसे माना हुआ एससी वाले, तो उनकी सीटें तो रिजर्व हो, माना हुआ आपकी 6 सीटें, तो 6 सीटें रिजर्व हैं। बाकी अगर आपने जनरल गर्ल्स की कट ऑफ क्लियर कर दी तो वहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। अब बाकी दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि कैटेगरी गर्ल्स, कैटेगरी गर्ल्स आपकी जनरल गर्ल्स में कब जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कैटेगरी गर्ल्स, कैटेगरी गर्ल्स जो होती हैं उनकी कट ऑफ कभी जनरल गर्ल्स से ऊपर नहीं जाती है। आपने देखा? नहीं देखा। अगर चले गई तो तब वहाँ पे उस केस में जा सकते हैं। उस केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि ओबीसी गर्ल्स की जैसे माना आपकी 10 सीट है और जनरल गर्ल्स की आपकी 20 सीट है, ठीक है। तो कैटेगरी में क्या होता है, पहले वो अपनी सीट को भरेगी। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल समझ देता हूँ। जैसे जनरल गर्ल्स की कट ऑफ गई आपकी 550, ठीक है, और यहाँ पे जनरल गर्ल्स, ठीक है, ये जनरल गर्ल्स हैं। अगर ओबीसी गर्ल्स, ओबीसी गर्ल्स 550 थी और यहाँ पे इनकी सीट थी 15 सीटें, मैंने आपको बता दी 550 कट ऑफ गई, अब 15 सीटें थी, ठीक है। और ओबीसी गर्ल्स की माना हुआ कट ऑफ गई 600 चले गई, ठीक है, 600 चले गई जी। और इनकी थी इनकी सीटें थी 5, ठीक है। अब देखो पहले क्या होगा, ओबीसी जो 600 वाले थे, ठीक है, माना बात यहाँ से 600 से ऊपर 5 थे, ठीक है, 600 से ऊपर 5 थे, तो 5 इन्होंने यहाँ भर दी, ठीक है। अब क्या होगा कि 600 से ऊपर यहाँ पे जैसे, अब 600 से ऊपर ना जितने भी यहाँ पे मतलब 550 से ऊपर होंगे ओबीसी गर्ल्स वाले, ओबीसी गर्ल्स वाले 550 से ऊपर जितने होंगे यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ होके चले जाएंगे, यानी कि ओबीसी गर्ल्स जनरल गर्ल्स में चली जाएगी। ये होता है ऐसा आरक्षण का नियम, ठीक है। यानी कि आपको कुल मिला के अगर आपने उनकी कट ऑफ भी क्लियर कर रखी है और आपकी सीट ख़त्म हो गई है, यानी कि बोलने का मतलब है जैसे कैटेगरी गर्ल्स की सीटें ख़त्म हो गई हैं और आपने जनरल गर्ल्स की कट ऑफ क्लियर कर दी है, तो आप जनरल गर्ल्स में बिल्कुल चले जाएंगे,
ठीक है। पर आपने देखा होगा, आप बोलते हो इस रिजल्ट में नहीं है, तो कई रिजल्ट में इसलिए देखने को नहीं मिलता, परिस्थितियाँ अलग अलग होती है वहाँ पे। ये परिस्थितियाँ मैं आपको फिर बताता हूँ, ये परिस्थितियाँ कब होती है। अगर कैटेगरी गर्ल्स की सीटें ना के बराबर है, यानी कि जनरल गर्ल्स की सीटें मानो 100 सीटें हैं और कैटेगरी गर्ल्स की सीटें 5 या 2 या 3, तो उस स्थिति में देखने को मिलता है, मतलब उस स्थिति में वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये नियम होता है। नियम मैंने आपको बताया, जा सकती हैं बिल्कुल, कैटेगरी गर्ल्स जनरल गर्ल्स में जा सकती हैं और जनरल गर्ल्स बॉयज़ में जा सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ होता है ओपन। ये था आरक्षण का सारे नियम। मैंने आपको ये जितनी भी चीज़ें सारे एनालिसिस और नियमावली पढ़ के बताई है। ठीक है, तो आप इस पर विश्वास रखें, और आपको विश्वास नहीं होता है तो आप पुराने रिजल्ट, आजकल देखो पुलिस का रिजल्ट आया था, पटवारी का रिजल्ट आया था, जितने भी रिजल्ट आया था आप उसमें सब कुछ आप खुद देखोगे, खुद आपको पता लग जाएगा। तो ये मैंने सब आपके लिए बता दिया है। ठीक है, और एक और चीज़ है, जो अंडर 21 वाले होते हैं उनको पता है, उनके लिए 2 डिपार्टमेंट है, तो 250 पोस्ट के आसपास उनकी बहुत ज़्यादा उनकी किस्मत अच्छी है। और यहाँ पे 2023 वाले अप्लाई करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, 2023 वालों के लिए अप्लाई होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपने जब फॉर्म आएगा आप भर सकते हो बिल्कुल 2023। और आपकी डेट होनी चाहिए, आपको बता देता हूँ, 1 जुलाई 1 जुलाई 2023 को आपकी एज 18+ होनी चाहिए, ये याद रखना। जो भी फॉर्म भरेगा 1 जुलाई 2023 तक आपकी एज 18+ होनी चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बाकी पोस्टें मैंने आपको बताई है। बाकी टोटल सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं पीडब्ल्यूडी में हैं, आपने देखा होगा 210। ठीक है, आवास में आपका 139 पहले थी। ठीक है, और आरडब्ल्यूडी में है 187, 188, 87, 88। ठीक है, ये देख लेना, ये 3 डिपार्टमेंट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। और इस बार जो नई जुड़ी है, नए नए कौन कौन से विभाग जुड़े हैं, एक तो शहरी विकास है, शहरी विकास। ठीक है, उसमें 32 पोस्ट हैं, जिसका मैंने कई बार आपको लाइव उसमें बहुत पहले बता चुका हूँ कि 32 पोस्टें शहरी विकास की आ रही हैं, आज से नहीं, कम से कम 4-5 महीने से। ठीक है, शहरी विकास की। और इस बार जल निगम जुड़ा है, जिसमें 50 पोस्टें सिविल की हैं और 12 के आसपास इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए कंबाइंड पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। और मैंने जो भी आपको डाउट है, और जितने भी जिसको कोई भी अपडेट चाहिए भाई, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, अभी बता रहा हूँ मैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम का मैं एक बार आपको बता देता हूँ सब कुछ, ऑफिशियली देख सकते हो आप। तो ये दोस्तों, अगर आपको लिंक लिंक कभी कभी ये होता है लिंक काम नहीं करता, तो आपने टेलीग्राम प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना है, और आपने सीधे सर्च करना, ऊपर से सर्च आएगा, तो आपने सर्च करना है जीनियस टेक ऑफिशियली। देखो आप ये वाला देख सकते हो, और यहाँ पे आपको 4.7 के आपको यहाँ पे बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे टेक्निकल के हैं और कुछ अदर ब्रांच के भी हैं, और ग्रुप सी के भी, तो आपको देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो जीनियस टेक ऑफिशियली। ठीक है, यहाँ पे आप ज्वाइन करके और देख सकते हो, और यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और अपने दोस्तों से वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और मिलते हैं दोस्तों, आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट सभी को, धन्यवाद।